बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट के बारे में कि हमें एफबीए होलसेल का अगर हमने बिज़नेस करना है तो हमें कितना बजट चाहिए। कुछ ना कॉमन क्वेश्चंस हैं जो ऑन डेली बेसिस पे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर होलसेल का बिज़नेस करना है तो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, या होलसेल बिज़नेस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर हम मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास तो क्या हम होलसेल का बिज़नेस कर सकते हैं, क्या हम होलसेल का काम कर सकते हैं, या क्या एज अ वीए अगर हमने काम करना है तो कंपनी हमारी होगी, वेबसाइट्स हमारी होंगी। ये सारे सवाल मुझसे ऑन डेली बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं कि बजट कितना चाहिए होता है आपको एफपीए होलसेल का बिजनेस करने के लिए। आपको अच्छी तरह पता है होलसेल क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टार्ट करना है, आपने खुद का बिजनेस करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपने मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट उन लोगों के लिए काम करोगे जो अमेज़न के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं। अब वो लोग कौन होंगे? वो लोग वो होंगे जिनको काम नहीं आता या जिनके पास टाइम नहीं है, वो लोग होंगे। वो आपको हायर करेंगे, आप मंथली बेस के ऊपर उनके लिए काम करोगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं होलसेल बिजनेस करने के लिए? क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, क्या क्या चाहिए होता है, कंपनी कौन सी चाहिए होगी, वेबसाइट, ये वो सब कुछ मतलब कंप्लीट इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। लाजमी देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी इंशाल्लाह। तो रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने की, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी। उसके बाद अमेज़न सेलर अकाउंट आपके पास हो, फिर आपके पास एलएलसी होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अगर आपने इस कंट्री में बिजनेस करना है तो आपको एलएलसी चाहिए। होलसेल एक ऐसा बिजनेस है, आपको फर्स्ट डे से एलएलसी चाहिए होती है। उसके बाद आपको सेम एलएलसी के नाम के ऊपर वेबसाइट और बिजनेस ईमेल चाहिए होती है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। सिंपल है, आपने काम सीखा है, आपने होलसेल का कोर्स कर लिया, ठीक है। अब आपने कहा कि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं क्या करूंगा? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करोगे, लेकिन लगेगी फिर भी इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर क्लाइंट की लोगी, ठीक है। देखें, अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर भी आप बिजनेस करोगे, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है फिर भी आप बिजनेस ही करोगे। अगर इन्वेस्टमेंट है तो एज अ सेलर आप अपना होलसेल का बिजनेस करोगे, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप क्लाइंट का बिजनेस करोगे। अब इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है? बहुत सवाल पूछा जाता है कि सर होलसेल का बिजनेस करना है तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। देखिए, आपको कंपनी चाहिए। पहले सबसे आप कंपनी ओपन करते हो, एलएलसी आप पहले ओपन करते हो, एलएलसी, ठीक है। आपने पहले एलएलसी फॉर्म करनी होती है, डिफरेंट चीज़ें आप यानी कि उस एलएलसी के बेस के ऊपर आप सेलर अकाउंट ओपन करवाते हो। तो एलएलसी की कॉस्ट जो है ना वो बेसिकली होती है 600 $550 से लेके 1000 1200 $1400 तक जाती है। हर स्टेट की अपनी होती है, लेकिन कुछ रिकमेंडेड स्टेट होती हैं जहाँ पे एलएलसी हमें ओपन करनी पड़ती है, या लोग मोस्टली वहाँ पे ओपन करवाते हैं। तो एलएलसी अकाउंट क्रिएशन के बाद जो आपके पास अमाउंट है वो जितनी मिनिमम है ना आप स्टार्ट कर सकते हो। आप $500 से स्टार्ट कर लो, आप $1000 से स्टार्ट कर लो। फिर मेरी बात गौर से सुनो, मैंने कहा $500 उस केस में जब आपके पास अकाउंट आपका बना हो, आपकी एलएलसी बनी हो, वेबसाइट बनी हो, बिजनेस ईमेल आपके पास हो। उसके बाद आप $500-600 से स्टार्ट कर लो, चीज़ों को खुद ही मेंटेन कर लो आप, ठीक है। अगर 500 से नहीं 1000 से कर लो, 1500 से कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट जो होती है ना बेसिकली, अगर हम एज अ वीए काम करें तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट और तरह से होती है। हम क्लाइंट को 4-5-6 हज़ार डॉलर बता रहे होते हैं, हमने प्रॉपर एक प्लान के साथ करना होता है, 4-5 प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसमें। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैंने खुद काम करना है तो फिर वही केस है, एलएलसी ओपन करवाएं। एलएलसी, वेबसाइट, बिजनेस ईमेल, सेलर अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपकी यानी कि एलएलसी के अंदर कवर हो जाती हैं। सेलर अकाउंट आपका एलएलसी की डिटेल के ऊपर बन जाता है। बिजनेस यानी कि प्रोफेशनल सेलर अकाउंट आपका बन जाता है। उसके बाद जो एलएलसी का नाम होता है उसके ऊपर आप वेबसाइट और बिजनेस ईमेल बनवा लेते हो। तो इसके लिए आप अपने जहन में $800 तक रखो, ठीक है। इसके बाद जो बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। $500, $1000, $1500, $2000, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं ये एडवाइस भी आपको दूंगा कि अगर आपने खुद स्टार्ट करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपने एज अ वीए मतलब किसी को हायर करना है
किसी से एज अ वीए काम करवाना है तो फिर ठीक है, आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है अच्छा खासा, उनको पता होता है किस तरह से प्लानिंग करनी है। बट आप बिल्कुल न्यू हो, फ्रेश हो, ठीक है, इसीलिए आपने क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है, एलएलसी वेबसाइट ये सब कुछ बनाए, इसके ऊपर $700 आपका लगे, 800 लगे, 900 लगे, स्टेट वाइज, यानी कि एलएलसी की कॉस्ट है ना वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, स्टेट टू स्टेट ये वेरी करती है, आपने किस स्टेट की बनवानी है उसके ऊपर होगा। उसके बाद आप $500, $1000, $1500, जितना आपके पास मिनिमम बजट है आप उतने से स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल इन चीज़ों को करके देखो, और आस्ता आस्ता जब समझ आने लगे अच्छा इस तरह से प्रोडक्ट हंट करते हैं, ऐसे ब्रांड से बात करते हैं, ऐसे अप्रूवल लेने के बाद बाय करते हैं, ऐसे थर्ड पार्टी के थ्रू हम एफबीए करते हैं, उसके बाद ऐसे लॉन्च करते हैं, तो इस तरह से आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़े से डॉलर के साथ, $400-500 के साथ। आप 200 से भी कर लो, एक ब्रांड से बात करो, अप्रूवल मिलता है, उसकी प्रोडक्ट बाय करो जो $3000 की है, उससे आप 50 यूनिट ले लो, अगर $4 प्राइस है तो 200 में वो ले ली, उसके ऊपर आप शिपिंग के ऊपर लगा लोगे, $300-350 में आप 50 यूनिट जो है ना लॉन्च कर सकते हो। तो यही चीज़ है प्रैक्टिकल, तो इसी को बोलते हैं, एक्सपीरियंस होगा तो ऑटोमेटिकली बढ़ाते जाओ, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको सेलर अकाउंट चाहिए, तो वो जब आप एलएलसी ओपन करवाते हो, एलएलसी में ये चीज़ें होती हैं, रजिस्टर्ड एजेंट है, यूनिक एड्रेस है, और उसके बाद अमेजोन सेलर अकाउंट आपका इसी डिटेल के ऊपर बन जाता है, प्रोफेशनल अकाउंट होता है, तो वो आपको चाहिए होगा। सिंपल रिक्वायरमेंट्स क्या है होलसेल बिजनेस करने की, पहले नंबर पे आपको काम आता हो, आपको पता हो कि आपने कैसे काम करना है, ठीक है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं होलसेल बिजनेस को। उसके बाद जब आपने सीख लिया, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट हर किसी के ऊपर डिपेंड करती है, ज़्यादा है तो ठीक है आप किसी वीए को हायर कर लो, उसके थ्रू काम करवा लो, अगर आपने खुद करना है तो फिर एडवाइस दूंगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना है। उसके बाद सेलर अकाउंट आपको चाहिए होगा, अमेजोन की शॉप चाहिए आपको बिजनेस करने के लिए, सेलर अकाउंट चाहिए, और उसके बाद एलएलसी है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो एलएलसी में क्या होता है, रजिस्टर्ड एजेंट है, यूनिक एड्रेस हम बाय करते हैं, कंपनी फॉर्मेशन, आर्टिकल, EIN नंबर, सेलर परमिट, रीसेलर सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट होता है, उसमें पायोनियर है या वाइज है या कोई थर्ड पार्टी कोई भी बैंक हो सकता है। अमेजोन सेलर अकाउंट होगा इस पूरे यानी कि पैकेज के अंदर जो आप एलएलसी बनवाते हो, किसी से भी बनवाते हो। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आपको एलएलसी फॉर्म करनी होगी। अब यहाँ पे सवाल है कि सर अगर मैं यूके में काम करूँ तो यूके में एलटीडी ओपन होती है, यूके में आपको एलटीडी ओपन करनी पड़ेगी। अगर आपने यूके में काम करना है तो एलटीडी ओपन करनी पड़ेगी, अगर आपने यूएस में काम करना है तो आपको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी चाहिए होगी, ठीक है। क्योंकि जब आप फर्स्ट डे से ये आपको चाहिए, एलएलसी आपको फर्स्ट डे से चाहिए इन होलसेल बिजनेस। क्यों? क्योंकि जब ब्रांड से अप्रूवल के लिए जाओगे तो ब्रांड के सवाल होते हैं, ब्रांड कहता है कंपनी का आर्टिकल दिखाओ, हमें EIN नंबर दिखाओ, वो कहता है रीसेलर सर्टिफिकेट दिखाओ। तो रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने अच्छी खासी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, रीसेलर सर्टिफिकेट बाय नवाज कर लें या बाय ई-कॉमर्स वर्ल्ड कर लें, तो पता होना चाहिए इन सब के बारे में आपको डिटेल यानी कि इकट्ठी करनी चाहिए। EIN नंबर क्यों ज़रूरी है, सेलर परमिट क्यों ज़रूरी है, रीसेलर सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहोगे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं इसके बारे में आपको गाइड कर दूंगा, ठीक हो गया। फिर कह रहा हूँ कि एलएलसी चाहिए आपको, पहले नंबर पे आपने काम को सीखना है, इन्वेस्टमेंट है, काम को सीखो, सीखने के बाद आप अमेजोन सेलर अकाउंट ओपन करो, एलएलसी की डिटेल के ऊपर एलएलसी ओपन करवाओ। उसके बाद आपको चाहिए होती है बिजनेस वेबसाइट, और वेबसाइट हमेशा एलएलसी क्रिएशन के बाद बनाई जाती है। उसकी रीज़न ये है कि एलएलसी जिस नाम पे बनेगी ना, कंपनी हमारी जिस नाम पे रजिस्टर्ड होगी उसी नाम के ऊपर हम बेसिकली वेबसाइट बनाएंगे और उसी नाम के ऊपर हम बिजनेस ईमेल बनाएंगे, ठीक हो गया। तो सिंपल है, ये कॉमन क्वेश्चन थे, ऑन डेली बेसिस पे मुझसे ये पूछे जा रहे हैं कि सर होलसेल का बिजनेस करना है, आपने कहा था कि इन्वेस्टमेंट के बगैर भी आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन कोर्स में तो आपने कोई ऐसी बात नहीं की। देखें, इन्वेस्टमेंट है तो अपना बिजनेस, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट का बिजनेस आप हैंडल करोगे, क्लाइंट की कंपनी होगी, हर चीज़ क्लाइंट की होगी। अगर आप एज अ VA होलसेल का काम करते हो, क्लाइंट का सेलर अकाउंट, क्लाइंट की LLC, क्लाइंट की वेबसाइट, उसकी बिजनेस ईमेल, हर
सारी डिटेल उसकी होगी, आपकी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट इवन उसकी होगी, सब कुछ इसी का होगा। आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर उसके पास काम करोगे। तो होलसेल बिजनेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? नंबर 1, आपको काम आता हो, ठीक है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके पास। कितनी होनी चाहिए? मैंने बहुत अच्छी तरह आपको गाइड कर दिया है कि एलएलसी बनाए, 600 बन जाए, 700 में बन जाए, 800 में बन जाए, $900 में बन जाए। जब सारा सेटअप आपका रेडी हो जाए उसके बाद आप $500 से स्टार्ट कर दो, 1000 से कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको मतलब सेलर अकाउंट चाहिए वहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। फिर आपको एलएलसी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, और उसके बाद कंपनी के नाम के ऊपर आपको वेबसाइट चाहिए, बिजनेस ईमेल चाहिए होती है, और आप ब्रांड्स हंट करके बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर देते हो। अप्रूवल के लिए जब आप डिफरेंट ब्रांड्स के पास जाओगे, उनकी वेबसाइट के थ्रू, उनके डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, आप उनसे कांटेक्ट करते हो, सप्लायर से कांटेक्ट करते हो। आपने सिंपल क्या, उनका यही होता है, वो अगर आपको अप्रूवल नहीं देते, फॉर एग्जांपल ब्रांड कहता है कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, आप इनसे बात कर लो, सिंपल, तो आप उनसे बात करोगे। उनकी तरफ से कुछ फॉर्म्स आते हैं, वो आपने फिल करने होते हैं। वहाँ फॉर्म के ऊपर क्लियर मेंशन किया होता है उन लोगों ने, ईआई नंबर यहाँ पे करो, या वो डायरेक्ट आपसे मांग सकते हैं कंपनी का आर्टिकल, ईआई नंबर, उसके बाद रीसेलर सर्टिफिकेट, तो उस बेस के ऊपर आपको अप्रूवल मिलता है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि आपको समझ आई होगी कि होलसेल में अगर हमने होलसेल का बिजनेस करना है तो कितना बजट चाहिए होगा। अब आप सवाल यहाँ पे कर दो, सर अगर हम एज अ बीए काम करें और हमारे पास एक्सपीरियंस भी है तो क्लाइंट को हम कितना बजट बताएंगे? देखिए, क्लाइंट की आपने सैलरी भी तो लेनी है ना, $250-300 आप सैलरी भी चार्ज करोगे, तो क्लाइंट को आप बजट उस हिसाब से बताओगे भाई $4000-5000 आपके पास बजट होना चाहिए। उस केस में हम 2-3 लिस्टों के साथ मीटू करते हैं। अगर आपने अपना करना है तो फिर वही मैंने आपको बताया, थोड़े से स्टार्ट करो, चीज़ों को सीखो, जब समझ आने लगे तो ठीक है। अगर कल को समझ नहीं आती, एग्जाम्पल के तौर पर, इतना मुश्किल नहीं, अगर नहीं आती तो ठीक है, अकाउंट, कंपनी, ये सब कुछ तो बना हुआ है, आप किसी बीए को हायर कर लो, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है ना, इसी वीडियो के कमेंट में आप अपलोड करें, मैं उसका आपको आंसर करूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।